Selamünaleyküm. Pusatını kuşan, Oy, 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 oy. selamünaleyküm. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में गंदोकतू अर्तुरुल से कहता है, सुल्तान बाइबर्स ने मेरे साथ वादा किया है कि वो मंगोलों से जंग करने में हमारी मदद करेंगे। अर्तुरुल कहते हैं, अगर बरके खान की फ़ौज हमारे साथ शामिल हो गई तो हम मंगोलों का खात्मा कर देंगे। बरके खान का जासूस कल हमसे मिलने आ रहा है। नाजरीन, इसी दौरान दुमरुल अर्तुरुल को बताता है, हमने अलबास्ती को बहुत तलाश किया मगर वो नहीं मिला। नाजरीन, दूसरी तरफ अलबास्ती अरिक बुका को बताता है कि अर्तुरुल को पता चल गया है कि मैं अलबास्ती हूँ। उसने मुझ पर हमला किया और मैं जख्मी हो गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? अरिक बुका कहता है, मेरा भाई आलंजक हलाकू खान का हुक्म पूरा नहीं कर सका। अलबास्ती कहता है, अर्तुरुल ने आलंजक को शिकस्त दी और उसे कत्ल कर दिया। अर्तुरुल ने मेरी बहन को मेरे खिलाफ कर दिया है। अर्तुरुल पहले से ज़्यादा मजबूत है और मंगोलों के खिलाफ लड़ रहा है। वो बरके खान के साथ इत्तेहाद कर सकता है। अरिक बुका कहता है, बरके खान का एक जासूस यहाँ आया है और अर्तुरुल से मिलना चाहता है। मैं आलंजक के नामुकम्मल कामों को मुकम्मल करूँगा और अर्तुरुल से इंतकाम लूँगा। अलबास्ती कहता है, सिरमा को मेरे जिंदा होने की खबर कर दो ताकि वो हमारा साथ दे। दूसरी तरफ गंदोकतू अर्तुरुल से कहता है, मेरा बेटा भी तुम्हारी तरह बहादुर और जल्दबाज था। दूसरी तरफ मार्गिन एक सराय में जाता है। अरिक बुका भी वहीं मौजूद होता है। नाजरीन, मार्गिन बरके खान के जासूस के पास जाता है और कहता है, मैं आपको अर्तुरुल साहब के पास लेकर जाऊंगा। नाजरीन, अरिक बुका इनकी बातें सुन रहा होता है। नाजरीन, दूसरी तरफ अर्तुरुल बमसी को उसका ओहदा वापस कर देते हैं और कहते हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अलबास्ती को तलाश करो और यहाँ लेकर आओ। दूसरी तरफ एक शख्स सिरमा के पास जाता है और कहता है, अलबास्ती जिंदा है और हमारे पास है। नाज़रीन, फिर वो शख्स सिरमा को एक हाथ देकर चला जाता है। सिरमा हाथ पढ़ती है जिसमें लिखा था, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए कि अलबास्ती जिंदा है। मैं बहुत जल्द तुम्हें अहम जिम्मेदारी दूंगा। उधर बमसी अलबास्ती को तलाश कर रहा था। दूसरी तरफ अर्तुरुल बरके खान के जासूस से मुलाकात के लिए रवाना हो जाते हैं। उधर हाइमा खतून और सलजान इलबिलगे को सरदार बनने की मुबारक देती हैं। सलजान कहती है, आपने मेरे बेटे को दुश्मनों से बचाया। हाइमा खतून कहती है, अब हमें अपने रिश्ते को और मजबूत करना है। दूसरी तरफ दरिया के किनारे बमसी को अपने सिपाहियों की लाशें मिलती हैं। बमसी कहता है, हमारे सिपाहियों को यकीनन उसने मारा है जिसने अलबास्ती को बचाया है। नाज़रीन, फिर बमसी अरिक बुका का तीर अपने पास रख कर रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ मार्गिन बरके खान के जासूस को एक जंगल में ले जाता है। अर्तुरुल भी वहीं पहुंच जाते हैं। नाज़रीन, इसी दौरान अरिक बुका अपने सिपाहियों के साथ मार्गिन का पीछा करते हुए अर्तुरुल तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ बमसी गंदोकतू को अरिक बुका का तीर दिखाता है और कहता है, ये हमें दरिया के किनारे अपने सिपाहियों की लाशों के साथ मिला है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अर्तुरुल और बरके खान के जासूस के दरमियान मुआहिदा हो जाता है कि हम मंगोलों के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। नाज़रीन, इसी दौरान अरिक बुका अर्तुरुल के सिपाहियों को मारता हुआ अर्तुरुल की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ गंदोकतू बमसी का दिया हुआ तीर पहचान लेता है और कहता है, ये तीर मंगोलों के हैं। हो सकता है वो बरके खान के जासूस के बारे में भी जानते हों। नाज़रीन, फिर गंदोकतू अपने सिपाहियों के साथ अर्तुरुल की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ अरिक बुका अर्तुरुल पर तीरों से हमला कर देता है। उधर गंदोकतू अर्तुरुल को बचाने के लिए अपने सिपाहियों के साथ जा रहा था। नाज़रीन, दूसरी तरफ अर्तुरुल मार्गिन से पूछते हैं, ये अरिक बुका कौन है? मार्गिन कहता है, ये हलाकू खान का खास आदमी है। फिर बरके खान का आदमी अर्तुरुल से कहता है, मेरे पास खाते मौजूद हैं जिसमें सोना हासिल करने की तफसील लिखी है। नाज़रीन, अरिक बुका अर्तुरुल को हथियार फेंकने का कहता है। अर्तुरुल हथियार फेंकने से इनकार कर देते हैं।
नाजिम फिर अरिक बुका अपने सिपाहियों से कहता है, अर्तुरुल और बरके खान का जासूस मुझे जिंदा चाहिए। ये कहकर अरिक बुका हमला कर देता है। नाजरीन, इस लड़ाई में मार्गिन जख्मी हो जाता है। उसके बाद दुमरूर भी शदीद जख्मी हो जाता है। एक घुड़सवार अर्तुरुल को भी जख्मी कर देता है। दूसरा घुड़सवार तुर्गुत को जख्मी कर देता है। नाजरीन, अरिक बुका के सिपाही अर्तुरुल को जख्मी हालत में रस्सी से बांध देते हैं। मंगोलों के हमले में दुमरूर शदीद जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है। नाजरीन, इसी दौरान अलबास्ती भी वहीं पहुंच जाता है और अर्तुरुल से कहता है, मैं तुम्हारा सर तुम्हारे खेमे में लटकाऊंगा। नाज़रीन, अरिक बुका मार्गिन के पास जाता है और अर्तुरुल से कहता है, इसने हमारे साथ गद्दारी की है और तुम्हारा वफादार बन गया है। नाज़रीन, फिर अरिक बुका मार्गिन को मार देता है। दूसरी तरफ अलबास्ती तुर्गत को शदीद जख्मी कर देता है। तुर्गत जमीन पर गिर जाता है। अलबास्ती अर्तुरुल से कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरिक बुका अर्तुरुल से कहता है, तुम क्या समझते थे कि आलमजक को मारने के बाद तुम बच जाओगे। नाज़रीन, फिर अरिक बुका अर्तुरुल को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। नाज़रीन, थोड़ी देर बाद गुंदोकतू अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है। फिर बमसी तुर्गत को देखकर कहता है, तुर्गत भाई जिंदा हैं। नाज़रीन, फिर तुर्गत गुंदोकतू को बताता है, अलबास्ती और अरिक बुका ने हमला किया है और अर्तुरुल भाई को साथ ले गए हैं। बरके खान के जासूस की लाश को तलाश करो, उसके पास ज़रूरी खत मौजूद हैं। नाज़रीन, उधर हाइमा खतून और सलजान अर्तुरुल की शादी की तैयारियों की बातें कर रही थी। दूसरी तरफ गुंदोकतू बमसी से कहता है, अरिक बुका मंगोल जासूस है, हमें जल्द अर्तुरुल को बचाना है। नाज़रीन, इसी दौरान एक सिपाही बरके खान के जासूस की लाश को तलाश कर लेता है और सारे खत गुंदोकतू को दे देता है। फिर गुंदोकतू मलिक शाह से कहते हैं, तुम तुर्गुत को कबीले ले जाओ, इलबिलगे खातून को पैगाम देना कि अलबास्ती अभी जिंदा है। दूसरी तरफ अरिक बुका अर्तुरुल को एगार में ले जाता है और इस किस्सा का अख्ताम हो जाता है।